अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पसे आईना में मैं हूं आपका मेज़बान गुलशन शेख। नाजरीन, जैसा कि पसे आईना में हम वो इश्यूज़ लेके आते हैं कि पर्दे पे या ज़ाहरी तौर पर तो एक नज़र आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और होता है। अगर हम जिक्र करें करप्शन का, तो 2008 के बाद जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत आई है, तो ये करप्शन लूट मार सुनते आ रहे हैं। मेरे ख्याल में आज सिंध हुकूमत के कोई ऐसा खुश नसीब महकमा होगा जिस पे एंटी करप्शन का या नेब का केस ना हो। वो बड़ा खुश नसीबी महकमा होगा। मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत के तकरीबन महकमों पे नेब या एंटी करप्शन के केसेस हैं, और जैसे मैंने कहा कि कोई खुश नसीब महकमा होगा जिस पे करप्शन का केस या करप्शन के केस का इल्ज़ाम ना हो। ऐसे ही वो सिंध हुकूमत के महकमों में जो अफसरान मुकर्रर हैं, उनमें से भी वो खुश नसीब ऑफिसर होगा जिस पे नेब का या एंटी करप्शन का केस नहीं होगा। तो इसी हवाले से तकरीबन जो अफसरान हैं वो केसेस में भुगत रहे हैं, चाहे वो एंटी करप्शन में केस हो या नेब में केस हो। लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर देखें कि सबसे ज़्यादा नेब में केस चल रहे हैं सिंध हुकूमत के महकमों में जो मुकर्रर ऑफिसरान हैं, तो इस हवाले से इंतज़ामी तौर पर क्या नुकसान हुआ है हम उस पर भी बात करेंगे। इंतज़ामी तौर पर यह नुकसान हुआ है कि गुज़श्ता कई सालों से जो एडीपी है, सालियानी तरक्याती प्रोग्राम है, यानी सिंध में नेब के खौफ की वजह से डेवलपमेंट जो है वो सुस्त रफ्तारी का शिकार हो गई है। जिन ऑफिसरान पे केस नहीं है वो डर रहे हैं कि ऐसे नहीं कि हम डेवलपमेंट में हाथ डालें, एडीपी में हाथ डालें तो कोई केस ना बन जाए। इस वजह से बहुत सारे और भी प्रोग्राम हैं जो इस वक्त ऐसे समझो तो सुस्त रफ्तारी का शिकार है, या ऐसे समझे कि वो बंद पड़े हुए हैं। इसी वजह से वो स्टार्ट नहीं है। इसी वजह से कई जो पहले मंसूबे जो तरक्याती हैं वो मुकम्मल होने थे, वो अब तक मुकम्मल नहीं हुए हैं। एक ये पहलू है कि नेब के रेफरेंस, नेब के केसेस की वजह से बहुत सारे जो काम हैं वो सुस्त रफ्तारी का शिकार हुए और नहीं हो पा रहे। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे महकमे ऐसे हैं कि उन पे नेब के केसेस हो रहे हैं, लेकिन नेब के केसेस तो चल रहे हैं लेकिन वो सामने नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे महकमे हैं उनके लिए तासर दिया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा उन्हीं महकमों में करप्शन है, उन्हीं महकमों में काम नहीं हो रहा है और करप्शन पे करप्शन है, और उनके सारे ऑफिसरान या ऑफिसरान के जो सरपरस्त हैं वो सारे करप्शन में मुलविस हैं। मैं मिसाल देता हूँ सकाफत, सियाहत, टूरिज़म डिपार्टमेंट की, जिसके हवाले से बहुत खबरें आती हैं कि वहीं काम नहीं हो रहा है और आसार कदीमा के मरम्मत के नाम पर और दूसरे जो है काम के मद में करप्शन हुई है और करप्शन हो रही है। तो इस हवाले से आज हमने जो है सामने जो चीज़ें आई हैं, सामने जो खबरें आ रही हैं, उसके हवाले से हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है। हमारा मिनिस्टर है सकाफत और सियाहत का सरदार शाह साहब, तो हम उससे मालूम करेंगे कि ये जो इस वक्त ख़बरों की जद में आपका महकमा सकाफत, सियाहत और आर्काइव है, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे। हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पे मौजूद हैं सकाफत और सियाहत का मिनिस्टर सरदार शाह साहब। सरदार शाह साहब, पहले तो हमें ये बताइए कि
सकाफत, सियाहत, एंटीक्विटीज़, आर्काइव इस वक्त खबरों की जद में है कि वहीं काम नहीं हो रहा है, वहाँ करप्शन हो रही है और काम के नाम पे पैसे जमा किए जा रहे हैं, लूट मार हो रही है, करप्शन हो रही है। आप इस सारे जो मीडिया की जीनत बनी हुई हैं खबरें, उनके हवाले से क्या कहेंगे? आपका क्या कहना है कि क्या ये जो खबरें हो रही है इसके हवाले से आपका क्या कहना है? मैं समझता हूं कि हमेशा तनकीद होती है काम करने वाले पे, और जो दिखता है, जो नज़र आता है, उसी पे लोग जो है वो तनकीद करते हैं। मैं समझता हूं हमें एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिली है, और काम तो ढका छुपा है नहीं। पूरे सिंध में जितना काम हुआ है, मैं नहीं समझता कि गुज़श्ता 20-30 सालों में अगर कोई मुझे दिखाए कि इतना काम हुआ हो। ना हमारी बजट बढ़ी है, बजट बल्कि हमारी डिक्रीज़ हुई है। जो लोग समझते हैं कि कल्चर डिपार्टमेंट की कोई 2 अरब से ज़्यादा बजट है, वो हमारी बेसिकली 800 मिलियन की 4 डिपार्टमेंट हैं। उसमें कल्चर है, टूरिज़्म है, एंटीक्विटीज़ है और आर्काइव्स है। उसमें हमारी जो बजट है वो है 800 मिलियन के करीब। जो गुज़श्ता बजट बुक अगर कोई पढ़ेगा तो उसमें 900,000 मिलियन तो जो है वो चले जाते हैं गोरख हिल अथॉरिटी को, बाकी सिडको के पास जाते हैं, EFT को जाते हैं, मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनको, आर्ट्स काउंसिल्स हैं दूसरी हैं, उनके पास ग्रांट्स जाती हैं। तो हमारी जो बजट है वो 800 मिलियन है। मुझे आप बताएं कि 800 मिलियन की बजट है, उसमें हमने पूरी सिंध में, पूरे हमारे प्रोविंस में आप चले जाएं कि आप देखें कि कौन सी ऐसी पोटेंशियल टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे रिजॉर्ट नहीं बना है। और मुझे आप बताएं कि जितने इवेंट हमने गिवन, हमारी कोई पहले कहा कि हमने 1 रुपया भी ब्लॉक लोकेशन से नहीं लिया है कभी। हमने कभी कोई इवेंट, या मोइनजोदड़ो की कॉन्फ्रेंस हो, चाहे मकरी की इंटरनेशनल लेवल के इवेंट हुए जिसमें पूरी दुनिया के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो हमने कहीं भी गवर्नमेंट से किसी भी मौके पे हमने 1 रुपया इजाफी नहीं मांगा है। और इतने सारे इवेंट्स हुए हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स हुए हैं, आए दिन उनके प्रोग्राम होते हैं। अब तनकीद करने वालों को ये पता नहीं है कि जो कल्चरल एक्टिविटीज का पैसा है वो मैं ADP में कैसे लगा सकता हूँ। अब एक अजीब सा एक सवाल होता है, पढ़े लिखे लोग भी ये समझ में बात नहीं आती कि जो हमें ग्रांट मिलती है कल्चरल एक्टिविटीज की, लोगों को एंटरटेन करने के लिए या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए, वो मैं कैसे उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ 3 साल के ADP प्रोग्राम में, कि फला सी हेरिटेज की बिल्डिंग जो है वो जुबून हाल है और वहाँ पे आप ये पैसे वहाँ पे मेलों पे खर्च कर रहे हैं, इवेंट्स पे खर्च कर रहे हैं, और वो जो है हेरिटेज की बिल्डिंग पे खर्च नहीं करते, आर्कियोलॉजी पे खर्च नहीं करते। वो नहीं कर सकते, वो डिपार्टमेंट अलग है। पढ़े लिखे लोगों को बजट बुक पढ़नी चाहिए पहले, तनकीद करने से पहले। और दूसरे जो तनकीद करने वाले लोग हैं उनमें से कुछ तो अनजान है और कुछ वो है जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो हम पूरे नहीं कर सकते, जिनके अपने कोई पेट का दर्द है, उसका अपना पेट का कोई की तकलीफ है जो हम पूरी नहीं कर सकते। फिर वो आए दिन खड़े होते हैं, मगर एक ही चैनल है या एक ही सहाफ़ी है, वो अगर मुसलसल तनकीद कर रहा है तो लोग ये समझ सकते हैं कि उसमें है क्या, आखिर क्या। मैंने तो, हम तो ओपन है, इतने इन्वेस्टिगेशन के इदारे खुले हुए हैं। अगर कोई हमारा मुलाजिम करप्शन में है तो हम कभी नहीं रोकते उसको, इदारों को या दूसरों को, कि आप कार्रवाई ना करें। बिल्कुल करें। बहुत से सिंध गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, उसमें हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं और एंटी करप्शन के इदारे हैं, नैब है, उनको ओपन है, वो जाके वो जहाँ पे भी कोई नजर आता है तो वो करे। हमने हमेशा वेलकम किया है। बाकी तनकीद करने वाले जो लोग हैं वो लोग समझ सकते हैं, तो उनका क्या है कि बाकी मैं नहीं समझता कि आपके जितने हमारे डिपार्टमेंट में गुज़श्ता मेरे टेन्योर का कम से कम मैं जिम्मेवार हूँ 4-4.5 साल में, जितना हमने आर्कियोलॉजी पे, हेरिटेज पे, कल्चर पे और जितना काम हुआ है, आपकी सारी सिंध की लाइब्रेरीज डिजिटाइज हो रही हैं, सारी लाइब्रेरीज। और वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो काम हो रहा है, वहाँ पे फर्नीचर डाला जा रहा है, सारों की सारी हमने MNR की है। और हमने दूसरी लाइन पे कल्चरल, जब कोविड था तो कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती थी, तो हमने अपना कैफ़े सकाफत स्टार्ट किया, जो ऊपर जिसके प्रोग्राम होते हैं, जिस बिल्डिंग में मैं बैठा हूँ उसके ऊपर स्टूडियो बना हुआ है, जिसमें हर थर्सडे को किसी न किसी पर्सनलिटी के साथ प्रोग्राम होते हैं, जिसको हम आर्काइव कर रहे हैं, उनको महफूज कर रहे हैं कि आइंदे जो लोग हैं उनको सुन सकें और देख सकें, आइंदे वाली नस्ल। बिटाईपीडिया पे काम हो रहा है। बिटाईपीडिया एक बहुत बड़ा, मैं दुनिया के किसी भी जो बड़ा आइकॉन है
लिटरेचर की फील्ड का या लिखने वाला किसी का इस तरह काम नहीं हुआ जो शाह साईं पे बेटाईपीडिया का काम हो रहा है। ऑनलाइन आपकी लाइब्रेरी जिसको गल्फ न्यूज से लेके अरब न्यूज तक अप्रिशिएट किया गया है। अब यहाँ के कुछ लोग नहीं समझते तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैंने कभी किसी को जवाब दिया है तनकीद का, ना मैं दूंगा। जी सरदार साहब, जैसे तासर दिया जा रहा है, जैसे मैंने पहले बोला कि जो खबरें आ रही हैं और ये उसमें तासर दिया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो इल्ज़ामात हैं कि आसार कदीमा में करप्शन हुई है। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि कोट डीजी है, बम्भोर है, मकली है, उमरकोट है, मोहनजोदड़ो है और जो आसार कदीमा की साइट्स हैं वहाँ पे जो है काम हुआ नहीं है और वहाँ से जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाम के और काम के हवाले से जो है करप्शन की गई है, सिर्फ नाम का काम किया गया है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हमारे काम दो नोयत के होते हैं। एक काम होता है आसार कदीमा पे जो साइंटिफिक रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च एक्सकवेशन के थ्रू होती है, जहाँ पे हम जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट को और एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके वहाँ पे उसकी एक्सकवेशन होती है और वहाँ से जो है हमें जितने आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं और ज़्यादा हमें रिसर्च करने के लिए और तारीखदानों को मवाद मुयसर होता है। जैसे हमने नोटों के पे किया, जैसे हमारा काम जो है मंसूरा पे, चाइनजोदड़ो पे, बम्बोर पे, लाखिनजोदड़ो, बेशुमार और दूसरी साइट्स हैं जहाँ पे हमारी एक्सकवेशंस हुई हैं जो गुज़श्ता पता नहीं कितने सालों से रुकी हुई थी। हमने इटालियन मिशन को इन्वॉल्व किया है जो बम्बोर पे काम कर रहे हैं, जिसका एम्बेसडर और काउंसिल जनरल खुद आके विजिट करके वहाँ से गए हैं। और हमारा फ्रेंच मिशन जो है वो चाइनजोदड़ो पे वो काम कर रहा है। दूसरा हमारा काम होता है प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का और रिस्टोरेशन का। जैसे उमरकोट का फोर्ट पूरा का पूरा रिस्टोर हुआ है। मुझे बताए कोई, हमने कोई अलग कोई आउटसाइड बजट से वो काम करवाया, पता नहीं, लोगों का तो हिसाब ही नहीं है। जब वो सूफी फेस्टिवल हमने लंदन में किया था तो 1 अरब की बजट बताई गई कि 1 अरब, वहां पे 1 अरब डिपार्टमेंट की पूरी बजट ही नहीं है, तो 1 अरब में वहां से क्या खर्च करूंगा। मैंने उस वक्त चैलेंज किया था अगर 1 अरब का 1% से ज्यादा 1 रुपया खर्च हुआ है तो मैं जिम्मेवार हूं, मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ये हमारा आर्कियोलॉजी का काम होता है। बजट बहुत मुख्तसर होती है, उसमें हम जितना काम करवा सकते हैं हम करवाते हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजी का काम या जो कंजर्वेशन का काम है वो ज़्यादा सबसे महंगा होता है और 10 गुना ज़्यादा उसका खर्चा होता है। ये नॉर्मल जो हम बिल्डिंग में बैठे हुए इसके रिपेयर का काम अगर 10 रुपये में होगा तो किसी हेरिटेज बिल्डिंग का काम जो है वो 100 रुपये में होगा। वहाँ पे हम सागवान की जगह पे हम वहाँ पे दयार नहीं लगा सकते, वहाँ में रिप्लेस करना है तो बर्मा टीक के साथ करना होगा। जी सरदार शाह साहब, बहुत सारे ममालिक में सियाहत वो उनकी वहाँ मैशत है। सिंध में अगर हम देखें कि सियाहत का बहुत बड़ी चीज़ें हैं सियाहत की, जो बाहर के लोग आके यहाँ वो जो साइट्स हैं टूरिस्ट साइट, टूरिज़म साइट्स, वहाँ पे आके वो घूम सकते हैं। मिसाल के तौर पर गोरख हिल है, किंजर झील है, थर पार्कर है, नंगर पार्कर है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। खुद हम आसार कदीमा की जो साइट्स हैं, रनी कोट है, मोहनजोदड़ो है, कोट डीजी है, उमर कोट है और बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। तो उस हवाले से जो है आप लोगों ने क्या इक़दाम किए हैं, क्या उन साइट्स पे क्या वो कशिश है कि जो बाहर के ममालिक से टूरिस्ट आएँ और वहीं चीज़ों वहाँ पे जाएं। ये भी तासर दिया जाए कि जो साइट्स हैं टूरिज़म की वहाँ सहूलतों का फुकदान है। तो आप लोगों ने क्या इक़दाम किए और क्या इक़दाम करने जा रहे हैं? मैं समझता हूँ हमने टूरिज्म के हवाले से इतना काम किया है कि जहाँ कुछ भी नहीं था, एक वाशरूम तक की फैसिलिटी नहीं थी, वहाँ पे रिजॉर्ट बन चुके हैं। रनी कोट हो, आपकी बकार लेक हो सांगड़ में, आपका नंगर पार्कर हो, मोहनजोदड़ो हो, मकली हो, किंजर हो, जितने भी हमारी प्लेसेस हैं पोटेंशियल साइट है, हालेजी लेक हो, वहाँ पे रिजॉर्ट्स बन चुके हैं। और वहाँ पे जो पहले अगर 10 लोग जाते थे तो अभी वो 200 से ज़्यादा फुटफॉल है वहाँ पे लोगों के जाने का। और वहाँ पर ऑनलाइन फैसिलिटी है बुकिंग की, जो भी आए वो वहाँ पे वेब पोर्टल पे जाके STDC के वो बुकिंग करवा सकता है। और ये सारा कुछ करने का ये आप देखें कि अब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हुआ है, वरना प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं आता।
स्काई विंग्स के नाम पे एक प्राइवेट एक एयरलाइन कंपनी है जिन्होंने मुख्तस किए हुए अपने प्लान जो हैं वो हमारी टूरिस्ट साइट्स के लिए, जो मोहनजोदड़ो पे ऑपरेट हो चुकी हैं। अभी हम 7 में ऑपरेट करेंगे, जहां हम गोरख, रानीकोट और बडो जबल, काई, मंचर, ये सारा जो है खुद 7 जो खुद है वहाँ की फ्लाइट ऑपरेट होगी। और बहुत जल्द जो है हमारी फ्लाइट थर के लिए इस्लाम कोट पे प्राइवेट जो है वो एयरलाइन स्टार्ट होगी, जैसे ही हमारे थर का सीज़न आएगा बारिशों वाला, सावन का, तो नगर पार्कर और यहाँ पे लोग जाएंगे। प्राइवेट जो है वो बसें लोग लाए हैं जो अब यहाँ से कराची के लोगों को लेके हर वीकेंड पे वो नगर पार्कर और मोहनजोदड़ो और दूसरे साइट्स पे जाते हैं। तो ये पहले कब था, मुझे आप एक मिसाल बताइए। और जितनी STDC खुद कमा रहा है इदारा, मुझे एक सर का गवर्नमेंट का आप बताएं जिसके अपने रिजॉर्ट हो और वो कमाते हो। आपके डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के जितने रेस्ट हाउस पड़े हुए हैं आप देखें जाके, वहां पे 1 रुपया उनकी इनकम होती है। इस वक्त भी STDC के जो जितनी भी हमारी साइट है एक भी खसारे में नहीं है, वो खुद कमाती है और उसकी इनकम के पैसे हम इंश्योर करके उसी साइट पे हम खर्च करते हैं, वरना हमें कोई भी एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं मिलता। सरदार शाह साहब, इस पे खास करके सकाफत, सियाहत और हमारा जो है RKI साइट पे हम जो है वो बात करेंगे, लेकिन एक वक्त हुआ है छोटी ब्रेक का, हम वापस आके इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम पसे आईना में वक्त हुआ है एक छोटी ब्रेक का, वापस आते हैं। सकाफत, सियाहत, RKI और एंटीक्विटीज़ के जो बाबत मामलात हैं उस पे हम बात करेंगे। चलते हैं एक छोटी ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने प्रोग्राम पसे आईना में बात हो रही थी सकाफत, सियाहत, एंटीक्विटीज़ और RKI के हवाले से। तो हमारे साथ वीडियो लिंक पे सरदार शाह साहब हैं। सरदार शाह साहब, जैसे हम बात कर रहे थे टूरिज़म की, कि सिंध में टूरिज़म को कैसे तरक्की दी जा सकती है और टूरिज़म को कैसे उजागर किया जा सकता है कि जैसे वो कशिश बने कि जो बाहर मुमालिक के लोग हैं वो यहाँ आएँ घूमने। तो इस हवाले से क्या आप लोग प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी कोई काम कर रहे हैं या कोई ऐसे कोई मंसूबे हैं? जैसे मुझे पता चला है कि किंजर झील पे प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से कोई मंसूबा आ रहा है जो सबसे बड़ा मंसूबा है। जी हाँ, वो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो हम 3P जो हमारा मोड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो सिंध गवर्नमेंट का, उसमें हम ला रहे हैं, जो PDF से जिसके पैसे आएंगे, और उसमें प्राइवेट सेक्टर को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। वो फ़कत किंजर पे नहीं है, वो किंजर भी है और नगर पार्कर और थर भी है, जहाँ पे थर में इन्वेस्टमेंट होगी। और RFP जो है वो फ्लोट हो चुकी है थर के हवाले से, और बहुत जल्द जो है वो थर में प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है टूरिस्ट फैसिलिटीज़ के लिए। शाह साहब, टूरिज़म के हवाले से तो बहुत सारी बातें हुई है, अब हम थोड़ा कल्चर के तरफ चलेंगे। कल्चर के हवाले से आप लोगों ने एक हेल्थ कार्ड फनकारों के, सिंध के फनकारों के लिए हेल्थ कार्ड स्टार्ट किया है। तो उस हवाले से मैं थोड़ी मालूमात लेना चाहूँगा कि उस हेल्थ कार्ड की क्राइटेरिया क्या है, किस किस फनकारों को वो दिए जाएंगे और कितने फनकारों को। अभी तो हमें ये सुनने में आया है कि जो सबसे ज़्यादा बूढ़े हैं यानी 40 से जो ऊपर के फनकार हैं उनके हेल्थ कार्ड बन रहे हैं। तो इस हवाले से सारे जो फनकार हैं या इस दायरे को वसी करेंगे या यहाँ तक मौजूद रहेगा, और कितने फनकारों तक आप देने का इरादा रखते हैं हेल्थ कार्ड, इस हवाले से थोड़ा हमें बताइएगा। जी हाँ, अभी तक हमें जो है वो हमने पहले रखा था, क्राइटेरिया ये रखी थी कि 45 से 65 साल के बीच के जो हैं उसको हम लाए जाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं, शुगर की हो, ब्लड प्रेशर की हो, हार्ट की हो, वो 40 के बाद ही डेवलप होती हैं। उसमें हमें कोई 500 के करीब एप्लीकेशंस जो है मौसूल हुई, जो शॉर्टलिस्ट लोग हुए, और अब जो है हमने क्राइटेरिया को रिलैक्स करके 35 साल से लेके 65 साल के एज ग्रुप के लोगों को हमने इनवाइट किया है कि उसमें आए। और हमारी कोशिश ये है कि हम आइंदा एक साल, 1.5 साल, 2 साल तक हम जितने भी हमारे सिंध में फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले आर्टिस्ट हों, हुनरमंद ख़ास तौर पे जिसको कभी खातर में नहीं लाया गया था, हमने जो एक रैली बनाने वाली एक बूढ़ी औरत है
जिसने अपनी ज़िंदगी का पूरा नूर जो है रैली पे को सीने में लगा दिया, तो उनको भी हम शामिल करेंगे। और ये जो है मेरा अंदाज़ा ये है कि हम 2-4 हज़ार से भी ज़्यादा जो हमारे सिंध में हमारे कल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं उनका हेल्थ कार्ड इशू होगा। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक मिसाल कायम होगा कि इतने लोगों को हेल्थ कार्ड होगा और जिसको कवर होगा 3 लाख रुपए का। अब 3 लाख रुपए में आपकी हार्ट की बाईपास ऑपरेशन भी हो जाता है, आपकी जितनी भी मोटी कोई सर्जरी होती है वो भी हो जाता है, और पाकिस्तान की बड़ी हॉस्पिटल्स का उसको कवर होगा। और ये हमारा प्रोग्राम एक शफाफ तरीके से हम कर रहे हैं, जिसमें ना कोई नेपोटिज्म होगा, ना कुछ भी नहीं। एक बोर्ड है, जिस बोर्ड में डिसीजन होता है, मैं खुद डिसीजन नहीं करता, वो बोर्ड डिसाइड करता है। शाह साहब, पहले जब बहुत अरसा पहले सिंध में नाटक मंडलियों का दौर था, और अब भी सिंध के मुख्तलफ शहरों में स्टेज ड्रामे जो है वो उरूज पर हैं। तो इस हवाले से सिंध में सबसे ज़्यादा स्टेज अदाकार भी हैं, उसके अलावा वैसे भी सिंध सारे फ़नकारों से भरी पड़ी हुई है। मैं ख़ास करके ये कहूँगा कि स्टेज फ़नकारों के हवाले से, क्योंकि इस वक्त वो जितने पहले स्टेज ड्रामे चलते थे वो नहीं चल रहे हैं, तो क्या उन स्टेज जो ड्रामों के अदाकार हैं उनकी माली मदद के हवाले से कोई मंसूबा है, या उनकी कोई माली मदद की जा रही है? जी हम करते रहे। हम आप समझें कि जो अभी हमारे पास जितना एंडोमेंट है वो कोई 20 करोड़ रुपए बैंक में इन्वेस्ट किए हुए हैं, जिससे हमें इंटरेस्ट जो मिलता है, मार्कअप मिलता है, जो सालाना कोई 2-2.5 करोड़ के करीब बनता है, उससे हम उनकी सहायता करते हैं। उसी से ही हम हेल्थ कार्ड ला रहे हैं, और कोई हमने अलग अलग बजट सिंध गवर्नमेंट से नहीं ली। अगर कोई ये समझता है कोई एक्स्ट्रा बजट हमने डिमांड की है कोई ब्लॉक एलोकेशन से या फाइनेंस डिपार्टमेंट से, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट खुला हुआ है, कोई जाके वहाँ पे चेक कर सकता है। गुज़श्ता 4.5 सालों में हमने कोई 1 रुपया भी एक्स्ट्रा डिमांड किया है। जो हमारे पास है हमने उसको बचा के वसीलों को उसको उनमें से हमने लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया है, जिसमें कोविड के पूरे इस पीरियड में 1 साल में जितने बेरोजगार आर्टिस्ट थे, हम उनमें से कोई 3000 के करीब सिंध के आर्टिस्ट और जो फनकार थे, जो स्टेज के आर्टिस्ट थे, हुनरमंद थे, हम उनको ऑलरेडी स्टाइपेंड दे चुके हैं, वजीफे दे चुके हैं, सपोर्ट कर चुके हैं। और ये सिलसिला हमारा जारी है। हम ये चाहते हैं कि इसको हम हेल्थ कार्ड पे ले आएँ, कि उनकी अपना एक ईगो होता है कि वो हमारे सामने हाथ फैला के खड़े ना हो, डिपार्टमेंट के सामने उनका जेब में हेल्थ कार्ड पड़ा हो, जब वो चाहे वो जाके अपना इलाज किसी भी अस्पताल से करवा सके। शाह साहब, हम फिर उस तरफ ही आएंगे कि जैसे पहले बैरूनी ममालिक में, लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तुर्की हो, दुबई हो, वहाँ सिंध की सकाफत नज़र आती थी और वहाँ कल्चर डिपार्टमेंट प्रोग्राम करता था। लेकिन अब तासर दिया जा रहा है कि जो मुसलसिल कल्चर डिपार्टमेंट तनकीद के जद में आ रहा था, वो यहाँ आ रहा है, उसके डर की वजह से वो सारे जो बाहर के ममालिक में प्रोग्राम किए जाते थे, सिंध के सकाफत को उजागर किया जाता था, वो तनकीद की वजह से बंद किया गया है। ऐसी वजह है, या जो ये पूरी दुनिया में कोरोना की जो लहर आई है उसकी वजह से, कोरोना की वजह से ये प्रोग्राम मुलतवी किए गए? थोड़ा इसी हवाले से बताइएगा, क्योंकि तासर ये दिया जा रहा है कि जो लंदन में कल्चरली प्रोग्राम हुआ था या दूसरे ममालिक में जो प्रोग्राम हुए थे उन पे सख्त तनकीद हुई थी, उसकी वजह से जो है कल्चर डिपार्टमेंट ने जो है बैरूनी ममालिक जो है वो प्रोग्राम करने बंद कर दिए हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये उस हवाले से बंद किए गए या कोरोना की वजह से बंद किए गए हैं? नहीं, काम करने वाला कभी तनकीद से नहीं डरता। अगर तनकीद इस्लाह के लिए है तो हम हमेशा वेलकम करते हैं। अगर तनकीद जो है वो पेट का दर्द दूर करने के लिए, तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। ये कोविड की वजह से हम बाहर नहीं कर सके। हमारा इस साल ऑस्ट्रेलिया का भी प्लान था, लास्ट ईयर में हमारे चाइना में भी प्लान था, हमारा कनाडा में भी प्लान था। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हम अपने ताइफे भेजते, डेलीगेशन भेजते, मगर कोविड की वजह से दुनिया के सारे मुल्क बंद पड़े हुए हैं। हम यहाँ पे भी खुल के इवेंट नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली बाहर जाना तो मुमकिन नहीं रहा। तो जैसे भी सूरताल ईज आउट होगी, ट्रैवल ईज आउट होगी, सूरताल बेहतर होगी, तो हमारे यही फनकार दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाके उनके स्टेज पे परफॉर्म करेंगे। सदर शाह साहब, कल्चर डिपार्टमेंट ने एक
मेरी नज़र में और आवाम की नज़र में एक अच्छा प्रोग्राम किया है, वो है स्टूडियो बेस कैफ़े सकाफ़त। क्या ऐसे ही प्रोग्राम जैसे कुछ अरसे से कल्चर डिपार्टमेंट ने स्टूडियो बेस प्रोग्राम शुरू किए हैं, उसमें बहुत सारे जो पुराने फ़नकार हैं उनके साथ शामें मनाई जा रही हैं और उनको मान्यता दी जा रही है। तो इस हवाले से कोई और प्रोग्राम की भी आप रखते हैं कि और कोई स्टूडियो बेस प्रोग्राम हो या और कोई ऐसा मंसूबा है जो इस हवाले से हो, जैसे ये कैफ़े सकाफ़त चल रहा है? जी हाँ, वो हमने ऑनलाइन हमारी प्रोडक्शन जो है वो जारी है। वो इवेंट्स तो हमारे होते रहते हैं, उसमें मोहम्मदली अपने मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से लेके किश्वर नाइद साहिबा तक जो है वो बड़े बड़े हमारे आइकॉन जितने उनको हम लाए हैं कैफ़े सकाफ़त में। वो हमारा मुस्तकिल एक फ़ीचर है जो चलता रहता है। दूसरी मैं आपको बात बता के खुशी होगी मुझे ये बात शेयर करते हुए कि हमने फोक स्टूडियो का या लोक स्टूडियो का क़याम किया है, जिसमें हम हमारे जितना भी भूली बिसरी मौसीकी है, जो लोगों को अब वो गीत याद नहीं है जो पुराने जो हमारी बड़ी औरतें गाती थी, हम उसको अब रिकॉर्ड करवाएंगे, प्रिजर्व करेंगे, हमारे फोक को भी प्रिजर्व करेंगे और हम उसमें नया फ्लेवर म्यूजिक का लाएंगे जो कोक स्टूडियो में जाके कहीं ना कहीं वो उसका फ्लेवर जो है वो थोड़ा धुंधला हुआ है, माठा हुआ है या उसका चेंज हुआ है फ्लेवर, उस ओरिजिनल फ्लेवर के साथ हम लाएंगे फोक स्टूडियो में, जो बहुत जल्द जो है उसकी हम लॉन्च करेंगे, जिसमें जो है जैसे शाह लतीफ़ का और बुल्ला शाह का एक फ्यूजन हो, जैसे सचल का और मीराबाई का फ्यूजन हो, जिसमें जो है दुनिया के जितने भी बड़े बड़े हमारे आइकॉनिक जो लोग हैं उनका है, हमारी सिंध के हमारे सूफिया कराम और उनकी पोएट्री के साथ लिंक करने का और उस मौसीकी को एक जिद्दत के साथ पेश करने का एक प्रोजेक्ट है फोक स्टूडियो का, जो अनकरीब जो है उसके हम लाएंगे, जो आपको यकीनन मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान की ये सबसे डिफरेंट प्रोडक्शन होगी और ये कोक के बाद लोग कोक स्टूडियो को भूल जाएंगे और लोग फोक स्टूडियो को याद रखेंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी सरदार शाह साहब, आपने पसे आईना प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, आपकी बड़ी नवाजिश। और नाजरीन, ये थे सरदार शाह साहब, मिनिस्टर सकाफ़त, सियाहत, एंटीक्विटीज़ और आर्काइव, जिसने जो तासर दिया जा रहा था या जो इल्ज़ामात थे उस हवाले से हमने कुछ सवाल किए। और नाजरीन, अब वक्त हुआ है पसे आईना में एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमारे सिंध के देहातों में फ़नकार रहते हैं, जिसको हम साजंदे भी बोलते हैं, वो हैं, क्योंकि कल्चर डिपार्टमेंट ने जो हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ कार्ड स्टार्ट किया है उसके हवाले से भी हम जो सेक्रेटरी कल्चर हैं अकबर लिगारी साहब, उससे बात करेंगे। लेकिन हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आके उससे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन अपने प्रोग्राम पसे आईना में। नाजरीन, जैसे वक्फे से पहले मैंने कहा कि अब हम कोशिश करेंगे कि सेक्रेटरी कल्चर, टूरिज़म और एंटीक्विटीज़ के अकबर लिगारी साहब से कि उससे ख़ास करके कल्चर डिपार्टमेंट के हवाले से क्या इक़दाम किए हैं, और ख़ास करके मैंने जैसे ज़िक्र किया कि हेल्थ कार्ड का, तो हम जो अकबर लिगारी साहब का मौक़िफ़ है वो हम कोशिश करेंगे कि सिंधी में लेंगे, क्योंकि जो हमारे सिंध के देहात में गरीब फ़नकार हैं उन तक भी ये पहुंच सके कि जो हेल्थ कार्ड है वो कैसे वसूल किया जाता है और उसकी क्राइटेरिया क्या है। तो इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं अकबर लिगारी साहब, सेक्रेटरी है सकाफ़त, सियाहत, एंटीक्विटीज़ आर्काइव के। अकबर लिगारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लिगारी साहब, कल्चर डिपार्टमेंट जेको सिंध जे फ़नकारनि लाइ हेल्थ कार्ड शुरू कयो आहे, उनजी जेको आहे त क्राइटेरिया छा आहे ऐं कैटेगरीज़ छा आहे, उहो कहिड़ियुनि कैटेगरीज़ खे हेल्थ कार्ड ॾिनो वेंदो? असां वटि जेके बि कल्चर में कैटेगरीज़ अचनि थियूं उहे तक़रीबन 8-9 कैटेगरीज़ आहिनि,
जिन में सिंगर, म्यूज़िशियन, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, मुसविर, डांसर, अदाकार, डायरेक्टर, इन सां सुगड़, इहे माण्हू जेके आहिनि असांजे इन कैटेगरीज़ में अचनि था। हुनरमंद। ऐं असां कुझु वक़्तु पहिरीं अनाउंस कयो हो ऐं माण्हुनि एप्लीकेशन्स ॾियारे मोकिलियूं हुयूं। असां पहिरें फेज़ में असांजी जेका इंश्योरेंस वारनि सां ॻाल्हि थी हुई त हुननि चयो त असां 65 साल खां मथे वारे कंहिं बि माण्हू जी इंश्योरेंस न कंदासीं। त असां फस्ट फेज़ में 45 खां उमिरि खां 65 सालनि जी उमिरि ताईं जेके माण्हू हुआ उन्हनि खां एप्लीकेशन्स घुरायूं हुयूं ऐं उन में कुझु असां क्राइटेरिया बि मुक़ररु कया हुआ। त असां वटि कोई 700 जे क़रीब एप्लीकेशन्स पहुतियूं हुयूं, जंहिंमां 100 अहिड़ा माण्हू हुआ जिन जी 45 खां एज घटि हुई, कुझु माण्हुनि जी एज 45 खां मथे हुई, उहे त कोन्ह थींदा। बाक़ी जिन जी एज 45 खां घटि आहे उन्हनि खे असां ॿिए फेज़ में कंसीडर कंदासीं। ऐं के माण्हू वरी असांजे ॿिए क्राइटेरिया ते नथे लथा, तंहिंजे करे उन्हनि खे कढी करे बि असां वटि साफ़ी 500 हींअर नाला आहिनि जेके अॼु बि असांजी मीटिंग थी आहे इंश्योरेंस वारनि सां ऐं कुझु ॾींहंनि में इहो प्रोसेस हेल्थ कार्ड इशू थियण वारो शुरू थी वेंदो। ॿिए फेज़ में असां वरी एज घटाए असां 25 खां 65 जे दरमियान जेके बि माण्हू हूंदा उन्हनि खां एप्लीकेशन्स घुराईंदासीं। जी लिगारी साहब, जीअं अवी ज़िक्र कयो त हिन वक़्तु पहिरें मरहले में जेके 45 सालनि खां मथे जा जेके फ़नकार आर्टिस्ट आहिनि उन्हनि खे हेल्थ कार्ड ॾिनो थो वञे, उनखां पोइ ॿियो मरहलो शुरू कयो वेंदो। त इन ई वक़्तु जेकॾहिं 45 खां हेठि वारो जेको फ़नकार आहे उहो बीमार थो थिए या उनखे को परेशानी थी थिए या अचानक को बीमार थो थी पवे, त उन लाइ छा जेको आहे तरीक़ेकार आहे, उनखे कीअं माली जेको आहे मदद थी सघंदी या उनजो इलाजु कीअं थी सघंदो, थोरो इहो बि असांखे वाज़े करे ॿुधाईंदा। जिन खे हेल्थ कार्ड इशू थी वेंदो उन्हनि जे त ज़िम्मो इंश्योरेंस वारनि जो हूंदो ऐं बाक़ी ॿियनि सबबनि जे करे जिन खे हेल्थ कार्ड इशू नथो थिए उन जे लाइ कल्चर डिपार्टमेंट मदद जे लाइ ईअं हूंदो जीअं अॼुकल्ह आहे। विदाउट हेल्थ कार्ड बि असां माण्हुनि जी मदद कयूं पिया त उहे पोइ डायरेक्ट असां सां राब्तो कंदा ऐं असां उन्हनि जो इस्पतालुनि मां इलाजु कराईंदासीं। हेल्थ कार्ड थियण खां पोइ उहो हेल्थ कार्ड खणी उन हेल्थ फैसिलिटी ते वेंदा त हुननि जो ऑटोमेटिकली इलाजु थींदो। पर उन में बि सर्टेन कंडीशन आहिनि, यानी उन में OPD न आहे। उन में ईअं न आहे त खंघि बुखार ज़ुकाम थियो ऐं माण्हू कार्ड खणी वञे ऐं उनजो इलाजु थियो। उन में उहो इलाजु आहे जंहिंमें माण्हू हॉस्पिटल में एडमिट थिए थो। त एडमिट जेकॾहिं हॉस्पिटल में थिए थो या एडमिट थियण वारी कंडीशन आहे त पोइ उन में हू तक़रीबन 3 खां 4 लख रुपए ताईं इंश्योरेंस वारा उन माण्हू ते ख़र्चु कंदा। बाक़ी जेके माण्हू रहिजी विया उन्हनि जी हेल्प कल्चर डिपार्टमेंट ईअं ई कंदो रहंदो जीअं हाणे कंदो रहे थो। लिगारी साहब, जहिड़े नमूने सां मुंहिंजे ख़्याल में त 1 साल थी वियो आहे कोरोना जी सूरत हाल खे, पूरी दुनिया मुतासिर थी आहे। अहिड़े नमूने सां सिंध में बि जेको आहे सिंध बि मुतासिर थी आहे। उन जे दौरान जेके सकाफ़ती सरगर्मियूं आहिनि उन्हनि इलाही मुअत्तिल बि थियूं आहिनि ऐं जेको आहे त मुल्तवी बि थी वियूं आहिनि। त इन हवाले सां अवी जेको आहे त छा तरीक़ेकार अख़्तियार कयो आहे, को मुतबादिल को रस्तो अख़्तियार कयो आहे त जीअं सकाफ़ती सरगर्मियुनि खे बि जेको आहे त जारी रखी सघिजे, छाकाणि जो इन सां इलाही माण्हू लाॻापियल आहिनि। असां सिंध गवर्नमेंट जी जेका पॉलिसी रही आहे लॉकडाउन वारी, असां उन जे हिसाब सां हलंदा रहिया आहियूं। जीअं गुज़िरियल साल मार्च खां लॉकडाउन शुरू थियो हो त असां पंहिंजूं सभु जेके एक्टिविटीज़ हुयूं उहे मुअतल करे छॾियूं हुयूं ऐं उनखां पोइ वरी जॾहिं लॉकडाउन में नरमी आई, लॉकडाउन ख़तमु थियो, पोइ असां पंहिंजूं एक्टिविटीज़ वरी रिज़्यूम कयूं। ऐं हाणे वरी जेको नई से लॉकडाउन लॻो आहे त उन में ही स्मार्ट लॉकडाउन आहे त इन में हॉल्स जे अंदरि प्रोग्राम न थियनि, ओपन एयर में प्रोग्राम करण जी अञा मना कोन्हे। त असां जेके हॉल्स जे अंदरि प्रोग्राम हुआ उहे सभु असां पोस्टपोन या मनसूख़ करे छॾिया आहिनि या डाइवर्ट करे छॾिया आहिनि ओपन स्पेसिस ते। त असांजा हाणे ओपन स्पेसिस में जेके प्रोग्राम आहिनि उहे थियनि पिया ऐं हाणे कुझु चंद प्रोग्राम ई थींदा, छो जो मथां रमज़ान आहे। रमज़ान खां पोइ साल पूरो थो थिए बजट ईयर ऐं त उनखां पोइ वरी नई बजट जी रिलीज़ जेका वञी तक़रीबन सेप्टेंबर में थींदी आहे, उनखां पोइ वरी प्रोग्राम शुरू थींदा। तंहिंजे करे हाणे सिर्फ़ु चंद प्रोग्राम थींदा ऐं उनखां पोइ वरी ईंदड़ फाइनेंशियल ईयर में। अच्छा लिगारी साहब, आउटडोर जेके सरगर्मियूं आहिनि
घणो तणो उहे बंदि थियण जे करे इलाही जेके फ़नकार आहिनि या जेके सरगर्मियुनि सां लाॻापियल माण्हू वॾे अंग में मुतासिर थिया आहिनि। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में त जॾहिं सख़्तु लॉकडाउन हो उन दौरान अलाए केतिरियूं जेके सरगर्मियूं हुयूं या जेके सालियाना अवां जा प्रोग्राम हुया उहे मुतासिर थिया आहिनि। त तव्हांखे ज़हन में आहे या अंग जी ख़बर आहे त केतिरो अंग थींदो जेको फ़नकार आहिनि उहे मुतासिर थिया आहिनि या जेके अवां जे आउटडोर सरगर्मियुनि सां जेके माण्हू आहिनि उहे मुतासिर थिया आहिनि, केतिरो अंग हूंदो, अंदाज़ो आहे? त हर फ़नकार मुतासिर थियो आहे, हर फ़नकार मुतासिर थियो आहे। असां गुज़िरियल साल फ़नकारनि जे लाइ असां हिकिड़ो नंढिड़ो पैकेज ॾिनो हो, 15,000 रुपया फ़ी असां हिकु फ़नकार जे लाइ असां रखिया हुआ। तक़रीबन 1500 माण्हुनि खे, 1500 आर्टिस्टनि खे जी असां हेल्प कई हुई ऐं जिन जिन जा नंबर असांखे मिलिया या जेके एलिजिबल हुआ उन्हनि जी असां हेल्प कई हुई। यकीनन कुझु रहिजी बि विया हूंदा ऐं पर 15,000 कहिड़ी हेल्प आहे, कुझु बि न आहे। ऐं सॼो साल जेकॾहिं बेरोज़गारी आहे त 15,000 त हिकिड़े महीने जो ख़र्चु मुश्किल सां थींदो हूंदो। पर बहरहाल जेतिरी असांजी ताक़त हुई, छो जो कल्चर डिपार्टमेंट को एतिरो वॾो डिपार्टमेंट न आहे, हिकिड़ो नंढिड़ो डिपार्टमेंट आहे सिंध गवर्नमेंट जो, तंहिं हूंदे बि कल्चर डिपार्टमेंट पंहिंजा जेके फंड्स डाइवर्ट करे उन्हनि मां असां हेल्प कई फ़नकारनि जी। बाक़ी इहो आहे त फ़नकारनि जी यकीनन थोरी घणी रोज़ी रोटी कुझु माण्हुनि जी कल्चर सां आहे, पर सभिनी जी न। ज़ाहिर आहे हिकिड़ो म्यूज़िकल जो जेकॾहिं प्रोग्राम थिए थो त उन में 5-7 फ़नकार ऐं उन्हनि सां गॾु कुझु साज़िंदा ऐं कुझु ॿिया माण्हू डेकोरेशन वारा, उन्हनि खे ई रोज़गार मिले थो। फ़नकार त हज़ारनि जी तइदाद में आहिनि। फ़नकार जो असुलु जेको रोज़ी रोटी जो ज़रियो आहे उहो अवाम आहे, अवामी फंक्शन्स आहिनि, शादियूं मुरादियूं आहिनि या टेलीविज़न आहे, त उतां उन्हनि जो रोज़गार जो थिए थो। कल्चर त हिकिड़ो पोर्शन आहे उनजो। जी जी, अकबर ग़ानी साहब, अवी हिकिड़ो हिन कोरोना जे सूरत हाल जे दौरान स्टूडियो बेस कैफ़े सकाफ़त प्रोग्राम स्टार्ट कयो आहे, जंहिंमें तव्हां सीनियर फ़नकार हुजनि ऐं रागी हुजनि, साज़ंदा हुजनि, मज़ाया फ़नकार हुजनि या अदाकार हुजनि, उनखे मञता था ॾियो। उन कैफ़े सकाफ़त जी अव्हांखे मोट कीअं मिली आहे? असां गॾियल तौर ते डिस्कशन कई ऐं इन खे असां मटीरियलाइज़ कयो। तव्हांखे ख़बर आहे त असांजो मिनिस्टर सरदार शाह साहब पाण बि राइटर आहे, शाइर आहे ऐं हसास दिलि रखंदड़ आहे। ऐं उन इहो चयो त हींअर कोविड जे दौरान जेकॾहिं असांखे एक्टिविटीज़ नथा करे सघूं त असां ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कयूं, छो जो असांजो जेको पंहिंजो चैनल आहे उन जा सब्सक्राइबर बि असां वटि तक़रीबन 1 लख खां मथे आहिनि। ऐं 1 लख खां मथे असांजा सब्सक्राइबर आहिनि। त उनखां पोइ जॾहिं को प्रोग्राम हलंदो आहे उन ते असां रखंदा आहियूं ऐं मीडिया ते, त उहो अलाए केतिरनि मिलियंस ताईं उहो पहुची थो वञे। त उन जो असां फ़ाइदो वठंदे असां पंहिंजो हिकु नंढिड़ो स्टूडियो इस्टेब्लिश कयो ऐं उन में हफ़्तेवार असां जेके सीनियर आर्टिस्ट आहिनि, सिंगर आहिनि या म्यूज़िशियन आहिनि या शाइर आहिनि, अदीब आहिनि, उन्हनि सां असां प्रोग्राम कंदा आहियूं 1 कलाक जो। उन सां 2 फ़ाइदा थियनि था। हिकु त उहे असांजी एक्टिविटी बि थिए थी, माण्हुनि ताईं उन्हनि जे बारे में ॼाण पहुचे थी। ॿियो इहो आहे त असां वटि इहो आर्काइव्स बि ठही वञे थो ऐं उन्हनि माण्हुनि जी हिकिड़ी यादगार महफ़िल जे तौर ते असां उनखे महफ़ूज़ बि कयूं था। जी सेक्रेटरी साहब, हिकिड़ी ॿी बि गुज़ारिश कंदो हलां त विरहाङे खां अॻु या विरहाङे खां पोइ सिंध में नाटक मंडलियूं, हाणे उन्हनि जो आस्ते आस्ते जेको रुझान आहे उहो ख़तमु थींदो पियो वञे, पर सॼी सिंध में स्टेज अदाकार, स्टेज फ़नकार मौजूदु आहिनि। छा उन्हनि जे हवाले सां बि का हिकमत अमली जोड़ी वई आहे या उन्हनि जी माली सहायता कई पई वञे? जेकॾहिं कई पई वञे त कहिड़े तरीक़े सां कई पई वञे? कल्चर डिपार्टमेंट में अॻे ड्रामा थींदा ई कोन हुआ, स्टेज नाटक थींदा ई कोन हुआ। इहो सरदार शाह साहब जे ऐं मुंहिंजे अचण सां असां सलाह मसलत करे असां चयो त हीउ हिसो नेग्लेक्टेड आहे ऐं हिन ते कमु करणु घुरिजे। उनखां पोइ असां इन ते मुसलसिल कमु कंदा रहूं था ऐं साल में तव्हां ॾिसो त 25-30 ड्रामा या अञा बि केॾी महिल मथे असां सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में कराईंदा आहियूं। ऐं अॻे स्टेज जो जेको एक्टर हूंदो हो उहो वीचारो ॾुतड़ियल हूंदो हो, उनखे किथां का सवली पेमेंट बि कोन मिलंदी, अवल त मिलंदी कोन्हे, मिलंदी बि त का सवली कोन मिलंदी। पर असां उन्हनि खे हिकिड़ो सिस्टमेटाइज़ करे शयुनि खे असां उन्हनि जा फीस मुक़ररु करे छॾी आहे। डायरेक्टर्स जी, राइटर्स जी, स्टेज ड्रामा राइटर खे कॾहिं मुआवज़ो मुश्किल सां ई मिलंदो हूंदो किथे असां वटि, ऐं पर असां हुननि खे उहो ॾियूं था, राइटर खां वठी डायरेक्टर, एक्टर्स ताईं
एक्स्ट्रा ताईं बि असां उन्हनि जो मुआवज़ो ॾियूं था। ऐं उन खां अलावा असांजी कोशिशि इहा हूंदी आहे त बहितर प्ले पेश थिए, आर्ट पेश थिए। हिकिड़ी फूहड़बाज़ी ऐं हिकिड़ी खामखाजी हिकिड़ी मश्करीबाज़ी बि थींदी आहे आर्ट इन्हनि में स्टेजनि ते, असां उनखे डिस्करेज कंदा आहियूं। असां चाहींदा आहियूं त जेकॾहिं मिज़ाह बि अचे त उहो बि हिकिड़ो स्टैंडर्ड वारो हुजे, छो जो मिज़ाह बि आर्ट जो हिसो आहे। ऐं जे न त असां कोशिशि करे असां प्योर आर्ट ड्रामा ऐं जेके आमतौर ते टेलीविज़न ड्रामनि खां काफ़ी मुख़्तलिफ़ हूंदा आहिनि उन्हनि खे अहमियत ॾियूं था ऐं उन्हनि जी हिमत अफ़ज़ाई जे लाइ मुसलसिल प्रोग्राम कंदा रहूं था। जी अकबर लिगारी साहब, अवी पाण अदीब आहियो, अवां जो जेको सकाफ़त ऐं सियाहत खाते जो मिनिस्टर आहे उहो पाण राइटर आहे, अदीब आहे, शाइर आहे। त अवी सिंध जे सकाफ़त खे, अवी सिंध जे सियाहत खे ऐं सिंध जे जेके हिस्टोरिकल मॉग आहिनि उन्हनि खे सम्झी सघो था। ईंदड़ मुस्तक़बिल में अवां वटि कहिड़ा मनसूबा आहिनि जेके सिंध जे सकाफ़त खे उजागर करे सघनि ऐं जेका सिंध जी टूरिज़म आहे, सियाहती माग आहिनि या तफ़री माग आहिनि, उन्हनि खे हथी वठण लाइ अवां वटि कहिड़ा मनसूबा आहिनि? सो असांजो खातो रुगो सकाफ़त कोन्हे, असां वटि इन हिसाब सां ॿिया बि खाता आहिनि। सकाफ़त आहे, सयाहत आहे ऐं एंटीक्विटीज़ आर्कियोलॉजी आहे, आर्काइव्स आहे। त उन में असांजूं जेके एक्टिविटीज़ आहिनि उहे फैलियल आहिनि। कल्चर जूं जेके असां वटि प्रोजेक्ट आहिनि उन में इहो आहे त असांजा जेके कुझु इदारा आहिनि असां उन्हनि इदारनि खे फ़ाल करियूं। हिकु त असां वटि जेके सिंध में के ऑडिटोरियम वग़ैरह किन जॻहियुनि ते न ठहियल हुआ, उते ऑडिटोरियम या कल्चरल हॉल असां ठारायूं पिया, या हिकिड़ा एबेंडंट पियल हुआ, वैरान पियल हुआ, खंडर थियल हुआ, असां उन्हनि खे रिनोवेट करे वरी करायूं पिया। मिसाल जी ॻाल्हि, हाणे 3 ॾींहं पहिरीं असां ड्रामो कयो आहे कल्चरल हॉल कोटड़ी में, त इहो असांजो पहिरियों ड्रामो थियो आहे। हाणे कोटड़ी में बि कल्चरल हॉल थी वियो, दादू में कल्चरल हॉल कंप्लीट थियण वारो आहे। तमामु तमामु ख़ूबसूरत बहितरीनु हिकिड़ो असांजो ऑडिटोरियम सखर में ठही चुको आहे। असां वटि हिकिड़ो ऑडिटोरियम लाड़काणे में फाइनल स्टेज ते आहे। अहिड़े हिसाब सां असांजा ॿियनि शहरनि में बि प्लान आहे त असां हुते कल्चरल हॉल ऐं कल्चरल ऐं लाइब्रेरीज़ असां इस्टेब्लिश कयूं, छो जो असां हिकिड़ो कल्चरल सेंटर जेको असां इस्टेब्लिश कयूं था त उन में लाइब्रेरी बि हूंदी आहे ऐं कल्चरल एक्टिविटीज़ जे लाइ हॉल बि हूंदी आहे, जंहिंमें ॿिनि ते अञा बि प्रिलिमिनरी कमु हले पियो, शुरूआति थी आहे। जी मिसाल मोरो आहे, मोरो कल्चरल सेंटर जा बुनियाद पइजी विया आहिनि ऐं उहो चंद सालनि में कंप्लीट थी वेंदो, इंशाल्लाह 2 सालनि में। ख़ैरपुर नाथन शाह में कमु काफ़ी थी चुको आहे, उहो पंहिंजे रफ़्तार सां हले पियो। उमरकोट में, ठट्टा में ऐं ईअं ॿियनि शहरनि में बि आहिनि, सिजावल में, जिते असांजा कल्चरल सेंटर। त असां चऊं था त इंफ्रास्ट्रक्चर ठाहियूं, छो जो माण्हू जेकॾहिं स्टेज ड्रामो आहे, म्यूज़िक जो प्रोग्राम आहे, रोडनि ते या ईअं खुलियल हॉलनि में करणु ॾाढो मुश्किल हूंदो आहे। हिकिड़ो ठहियलु ठुकियल ऑडिटोरियम या हॉल आहे त असां उहो इनखे सम्झो इंफ्रास्ट्रक्चर असां ठाहियूं पिया। असांजो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स बिल्डिंग असांजी ठही वई आहे, असांजी लेजिस्लेशन रहियल आहे, उहा कानून साज़ी थी वेंदी असेंबली मां, त उहो असांजो इदारो बाक़ाइदा हिकिड़ो कानूनी तौर ते उहो असांजो इदारो कमु करणु शुरू करे छॾींदो। त इहे प्लान आहिनि असांजा। बाक़ी एक्टिविटीज़ आहिनि पंहिंजी जॻह ते, उहे त हलंदियूं रहनि थियूं ऐं एक्टिविटीज़ जी असां ॻाल्हि नथा कयूं, पर असां ठाहिणु चाहियूं था इंफ्रास्ट्रक्चर जंहिंमें असां न बि हुजूं त हिकिड़ी अहिड़ी ठहियलु ठुकियल जॻह हुजे। मिसाल कल्चरल कॉम्प्लेक्स सखर आहे, उन ऑडिटोरियम में कंहिंखे प्रोग्राम करिणो आहे, हू रुगो पंहिंजो अची बैनर लॻाईंदो, बाक़ी हर शइ रेडी पई आहे, ख़ूबसूरत हॉल मौजूदु आहे। त असां चवंदासीं इहो असां करे छॾींदासीं त हिकिड़ी एॾी इंकरेजमेंट मिलंदी फ़नकारनि खे, आर्टिस्टनि खे, अदाकारनि खे, जेके हू पोइ पाण पंहिंजे बुनियाद ते पाण पंहिंजे पेरनि ते बीह वेंदा। वॾी महिरबानी अवां जी अकबर लिगारी साहब, अवी असांखे सकाफ़त ऐं सियाहत जे हवाले सां सवालनि जा जवाब ॾिना, तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, ये थे सेक्रेटरी सकाफ़त, सियाहत और एंटीक्विटीज़ और नवादरात के। तो नाज़रीन, आपने सकाफ़त सियाहत के हवाले से गुफ्तगू सैयद सरदार शाह साहब की भी सुनी और अकबर लिगारी साहब की भी सुनी। हमने कोशिश की कि
जो उन पर इल्ज़ामात थे उन पे भी बात करें, और जो सकाफ़त और टूरिज़म में काम हुआ है उसके हवाले से भी हम बात करें। तो आज हमारा प्रोग्राम पसे आईना था सकाफ़त, सियाहत, एंटीक्विटीज़ और आर्काइव पे। फिर इस वक्त हमारे पसे आईना प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आइंदा हफ्ते एक नए इश्यूज़ के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान गुलशन शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।